हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का टोटल 3093 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। पूरा एक महीने का समय ऑल ओवर इंडिया के जितने कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते थे, आईटीआई पास सभी छात्रों को पूरा एक महीने अर्थात 30 दिन का समय दिया गया था आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कुल ऑल ओवर इंडिया से कितने छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म अप्लाई हुआ, और अभी तक का रेलवे इतिहास में, जब से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस आया है अभी तक का पूरा इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई नॉर्दर्न रेलवे में हुआ है। सोच लीजिए, जो नॉर्दर्न रेलवे में जो फॉर्म अप्लाई हुआ उसके डेटा के अनुसार अगर बात करेंगे तो ईस्टर्न रेलवे भी पीछे छूट गया, उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर भी पीछे रह गया, और जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप आते हैं ऑल ओवर इंडिया से सभी का सभी अप्रेंटिस पीछे रह गया नॉर्दर्न रेलवे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के मामले में। जी हां, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कट ऑफ किस लेवल का बनेगा, क्योंकि पोस्ट भी अच्छा खासा है। पोस्ट भी इसमें आपको 3093 निकाला गया है, पर सीट हम जब फाइट का डेटा आप लोगों के सामने रखेंगे ना तो आप लोग चौंक जाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जहां पे आपको कैसे मेरिट बनेगा उसके बारे में भी सारा जानकारी दे देंगे, और कहां कहां से कितनी कितनी सीटें रिलीज किया गया था उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, टोटल यहाँ पे 3093 वैकेंसी आया था, और ये जो आपका नोटिफिकेशन है 4/12/2023 को ऑफिशियल साइट पे अपडेट आ गया था, और फाइनली 10 तारीख का डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गया था, जो फाइनली आपका कल के डेट में इसका लास्ट डेट ओवर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। हम लोगों ने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के साथ हम जरूर से डील करना चाहेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि आपका मेरिट लिस्ट इसमें कैसे बनेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट के बारे में आ रहा, तो देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आपको बता दिया जा रहा कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, सिंपल मैट्रिकुलेशन 10th में कम से कम आपका 50% नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आईटीआई का एवरेज परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, आपका 10th और आईटीआई दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, थोड़ा सा सारा जानकारी आपको दे देंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मेडिकल का क्या है, तो मेडिकल आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको मेडिकल बनवाना होगा, वो हम सारा कुछ अपडेट आपको कर देंगे। ठीक है, ये सारा ट्रेड था जिसमें आपका वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको वैकेंसी टेबल पे लेके चलते हैं ताकि जिन आपका जो भी सवाल होगा वो फाइनल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए डिवीजन यूनिट वाइज एंड ट्रेड वाइज ट्रेनिंग स्लॉट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लस्टर लखनऊ के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो आपका छोटा छोटा यहाँ पे भी स्टैब्लिशमेंट है, जैसे लखनऊ डिवीजन हो गया, उसके बाद ब्रिज वर्कशॉप लखनऊ हो गया, कैरेज वर्कशॉप लखनऊ हो गया। इस तरह करके आपको इसमें बहुत सारे डिवीजन जो है देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अंबाला क्लस्टर, दिल्ली क्लस्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपका फिरोजपुर क्लस्टर, और यहाँ पे और आगे देखते हैं तो बस हमारा फिरोजपुर क्लस्टर तक लास्ट था। इसमें बहुत सारी हजारों की तादाद में जो वैकेंसी है वो आपका रिलीज किया गया था। अगर हम सबसे ज्यादा वैकेंसी का तादाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लस्टर वाइज वैकेंसी जो है बांटा गया है। देखिए जैसे हम अंबाला में बात करेंगे तो यहाँ पे क्लस्टर वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सब में डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकांट कितना गया, कितना फॉर्म फिलअप हुआ, जो आप यहाँ पे बताया कि अभी तक का सारा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है रेलवे का अप्रेंटिस के मामले में। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया से जब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ, ठीक है, तब से लेकर पूरा आपका 10 तारीख तक, क्योंकि 10 तारीख इसका लास्ट डेट था। यहां पे देखिए डेट के बारे में बताइए, सॉरी 10 नहीं 11 तारीख इसका लास्ट डेट था। ठीक है ना, तो 11 जनवरी 2024 तक रात के 12 बजे तक जो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका पूरा संख्या है टोटल फॉर्म फिल का अगर हम बात करते हैं तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा नंबर ऑफ टोटल संख्या
1,71,000 से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है। सोच लीजिए, ये डेटा हम आपको 10 बजे का बता रहे हैं, ठीक है। 11 जनवरी रात के 10 बजे तक 1,71,000 कैंडिडेट पूरे भारतवर्ष से नॉर्दर्न रेलवे 3,093 पोस्ट के लिए आवेदन किए थे। अब आप सोच सकते हो कि कंपटीशन किस लेवल का आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और अभी तक इतिहास में पहला ऐसा नॉर्दर्न रेलवे एक्ट अप्रेंटिस बना है जिसमें 1,71,000 छात्र फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है ना। इससे पहले लाखों में फॉर्म अप्लाई हुआ है, ऐसा नहीं है कि लाखों में नहीं हुआ है, वो लाखों में हुआ है, सिर्फ आपका किसमें, तो आपका ईस्टर्न रेलवे में, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे में हुआ है। पर 1,71,000 का जो ये डेटा है, ये जो आंकड़ा है, पहली बार क्रॉस हुआ है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के अंतर्गत। बहुत ज्यादा टॉप कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा। अब जिसका कम परसेंटेज है उन लोगों का सिलेक्शन यहां पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी अगर वो चाहेंगे कि एनालिसिस करने के बाद अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कम परसेंटेज पे भी उनको मौका मिल सकता है, ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं कि पर सीट कितना कंपटीशन है। देखिए, टोटल फॉर्म फिल तो आप लोगों ने देख लिया, 1,71,000 से भी ज्यादा है। और यहां पे टोटल वैकेंसी कितना है, 3,093 वैकेंसी है। जब आपको यहां पे डिवाइड वर्क करके देखोगे तो ही आपका 55 से 56 सीट आपको एक कैंडिडेट 55 से 56 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। चाहे आपका फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, कारपेंटर है, पेंटर है, जो भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा हो, आपको इतना कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। एक सीट के लिए आपको 55 से 56 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाके रेलवे एक्ट अप्रेंटिस में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। बाकी हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो ले आएंगे कि पार्टिकुलर कहां से आपको कितना परसेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी हम जरूर से जरूर बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने दिल्ली के अंतर्गत कौन से डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एवरेज परसेंटेज भी जरूर जरूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।